लोग ये कहते हैं कि मैनपुरी में सत्ता समाजवादी पार्टी की है, सांसद वहां की है, तो यहां वो सत्ता से सवाल का क्रम बदल जाता है। तो साहब, जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जब प्रचार कर रहे हैं, मुद्दों से शुरू करते हैं, समाजवादी पार्टी जमीन पर मतदाताओं के लिए कौन से मुद्दे लेकर जा रही है? आपने कहा मैनपुरी में सत्ता समाजवादी पार्टी की। मैं शुरू यहाँ से करता हूँ बात को कि मैनपुरी में सत्ता समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही है, आज भी है और हमेशा तक रहेगी। वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने जितना विकास मैनपुरी के अंदर कराया है, आपको जितना भी शहर मैनपुरी, जनपद मैनपुरी के अंदर विकास दिख रहा है, सब समाजवादी पार्टी का विकास है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आज तक विकास के नाम पे एक काम नहीं कराया इन्होंने। जनता सवाल पूछना चाहती है कि आपने जो वायदे किए थे, आपने 2 करोड़ नौकरियों के वायदे किए थे, क्या दे दी? आपने जो 15 लाख रुपए हर एक खाते में भेजने की बात कही थी, क्या भेज दिए? आपने जो कानून व्यवस्था की बात की थी, आज देख रहे हो पूरे देश के अंदर क्या हालत है। जेलों के अंदर कस्टडी में जो है मुलजिम मार दिए जा रहे हैं। ये न कानून व्यवस्था है, न डेवलपमेंट है, न कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के से। तो सरकार, जवाब आपने हमसे मांगा है, हमने विकास किया और मैनपुरी से शुरू कर रहे हैं इस बात को। मैनपुरी के अंदर जितना भी विकास है A to Z सब समाजवादी पार्टी का कराया हुआ है। A to Z समाजवादी पार्टी का विकास है और बड़े ध्यान से आपने सुना होगा। कुछ तालियां बजने की कोशिश हो रही है, अच्छी बात पर बजा लेनी चाहिए अगर आपको बात अच्छी लगी तो। लेकिन क्या ये दावा सही है? जनता के बीच में आप भी जा रहे हैं, आपके हिस्से के दावे क्या हैं? समाजवादी पार्टी वो दल है जिसने लोकतंत्र के सभी स्तंभों का एक तरह से अधोपतन किया है। 95 से लेकर के 2003-4 और ये 7 से 12, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे लोकतंत्र की पंचायती व्यवस्था हो, स्थानीय निकाय हो, और यहाँ तक इस संसदीय इतिहास में सबसे कलंकित मैनपुरी के नाम ये इतिहास भी जुड़ा है कि पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव इनके बूथ लुटेरों की वजह से रद्द करना पड़ा था जब धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी तो 2003-4 में। तो ये लोकतंत्र की तो बात करें ना। रही विकास की बात, विकास का मतलब केवल सैफई नहीं होता है या सैफई को जोड़ने के लिए कोई सड़कें नहीं होती हैं। हमने पिछली बार हमारे पास एक MLA था, हमने 2 स्टेट हाईवे मैनपुरी को दिए। आपका सौरिक मैनपुरी अलीगंज बदायूं स्टेट हाईवे 141, हमने एक स्टेट हाईवे दिया करहल किशनी विधुना, सिरसागंज करहल किशनी विधुना, 2 स्टेट हाईवे दिए। अभी हमारे पास 2 MLA हुए, पूरा अखिलेश यादव ने जोर लगाया, उन्होंने एक MLA लूज किया, हमने एक MLA गेन किया 22 में। अभी करीब 68 करोड़ रुपए से ये हमारा म्यूजियम बन रहा है, डिजिटल म्यूजियम जो मैनपुरी के इतिहास को सहेजेगा। केंद्रीय विद्यालय आया है। ये जो ब्रिटिश जमाने की रेलवे लाइनें थी, सेंट्रल का है। एक बार डिंपल जी, मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। डिंपल जी अभी 1-1.5 साल से सांसद हैं, कोई एक केंद्रीय योजना में उन्होंने कुछ कहा हो ये मैनपुरी को मिल जाए? जितने रेलवे लाइनें थी सब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। जितने ये अपने पहले मैनुअल जो बैरियर थे उनको इलेक्ट्रिक बैरियर किया है। हमारा कुसमरा के नीचे अधोगामी सेतु बनाया है। जितना केंद्रीय योजनाओं का है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये आप चले जाइए GT रोड पे फर्राटा भरते हुए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार जब ये एनडीए हमारा विपक्ष में था, यूपीए को जब समर्थन दे रहे थे, मैडम सोनिया की टेबल पे दोनों बैठ के चाय पिया करते थे, कॉफी पिया करते थे, नेताजी और मायावती जी यहाँ एक दूसरे गरियाया करते थे। इसमें इतने गड्ढे होते थे कि लोग इधर उधर ग्रामीण रास्तों से जाया करते थे। आज जाइए GT रोड पे, देखिए जरा GT रोड को, आप कह रहे हैं ये विकास। और इसके आगे जन कल्याणकारी योजनाओं में, इनके जमाने में सारी योजनाएं, राशन की व्यवस्था सब जशवंत नगर और करहल के समाजवादी पार्टी के नेताओं के मिलों में राशन जाता था। आज बायोमेट्रिक सिस्टम से, अब तो आगे ये आ गया कि कहीं घट्टोलिक शिकायत आती थी वो भी बंद हो गई। अब तो सामने मशीन पे कांटा लगेगा, ऐसे जब पूरी तौल होगी और वो तब अपना थंब इंप्रेशन देगा। तो ये चोरी रोकी है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका है। ये लोग परिवारवादी दल हैं। लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी, बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। दलितों का इतना उत्पीड़न इनकी सरकारों में हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, गरीबों की जमीनों पर कब्जा हुआ। इनके तो पाप इतने हैं कि अगर हम पाप गिनाए तो एक दिन कथा करानी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।